નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલ। વાયરલ વિડિયો અને તાજા સમાચાર જોવા માટે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। मेरा नाम तजिंदर है। मैं सनफ्लावर वनेब का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि पिछले 10 दिन से यहाँ पे डंपिंग यार्ड में फायर लगी हुई है और उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से स्मोक बन रही है, डस्ट पैदा हो रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बदबू तो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें खिड़कियाँ बंद रखनी पड़ती हैं और बुजुर्गों को हमें दवाइयाँ देनी पड़ रही है। बच्चे नीचे खेलने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनका खेलना भी खराब हो गया है, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। ये हालत आ गई है कि ये हमारे लिए एक छोटा लॉकडाउन जैसा लग रहा है। सो प्लीज हम ये कमेटी से, ये एसएमसी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके लिए प्लीज एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई रीजन यहाँ पे 500 परिवार वाले हैं जो भुगत रहे हैं, तो वो ऐसा फिर कुछ स्टेप्स लेने पे मजबूर हो जाएंगे जो हम लेना नहीं चाहते बट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कार्रवाई कोई सुन ही नहीं रहा है, ना कोई इसको सॉल्व करने आ रहा है। तो फिर अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इसका रिएक्शन लीजिए, इसको बंद कराइए और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम लीगली आपके अगेंस्ट में यहाँ पे बहिष्कार कर देंगे कि हम आपको इस बार कोई वोटिंग नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। આગમ હાઇટ્સમાં હું રહું છું અને આજે છેલ્લા 10 દિવસથી लागेली आग એટલા બધા લેવલ પર આગળ વધે છે અને એને બુઝાતું નથી, એટલે એને લીધેનો જે બધો સ્મોક ધુમાડો એ બધા બાળકોને માટે અમારે માટે બહુ તકલીફ પડતી છે। હું સિનિયર સિટીઝન છું, છતાં પણ કોઈ ધ્યાન આવતું નથી। આજે કેટલા વખત અહીંયા કોઈ કોર્પોરેટર નથી આવતું કે અમે અમારો પ્રોબ્લેમ કોને રજૂઆત કરી શકીએ। એટલે એના માટે હવે જે આ નેક્સ્ટ ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે તો એની અસર એના પર ચોક્કસ પડશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। અમે આટલા 550 ફ્લેટ છે, 2000 વોટર છે, તો એ અમે આ ચૂંટણીમાં કમ્પ્લીટ બહિષ્કાર કરીશું। તે પહેલાં જો અમારો કોઈ પણ આવીને માણસ કોર્પોરેટર કે કોઈ પણ હોય તે આવીને અમારી આ સમસ્યા પહેલાં સાંભળે અને તાત્કાલિક ધોરણે આ પાછળ ડમ્પિંગ સાઇટમાં જે કચરો અને આગ છે તે બંધ કરાવે, એને માટેની એક અમારી આ રિક્વેસ્ટ છે। પહેલાં આ ધ્યાન આપવામાં આવે એ અમારી આ રિક્વેસ્ટ છે। वार्ड नंबर 29 में रह रहे हैं, तो हमारी बिल्डिंग के पीछे, आगम हाइट्स के पीछे पूरा डंपिंग साइट बना हुआ है। डंपिंग साइट में हर 15-20 दिन के अंतराल में आग लग जाती है। ये क्या है? ये कोई कौभांड है कि आग लगाने का कोई कारण होगा? आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और मैंने तो यही कहना है, मोदी जी का क्या कहना है, स्वच्छ भारत अभियान, क्या ये स्वच्छ भारत अभियान हमको ऐसा दिखना चाहिए? आज सूरत एसएमसी बोल रही है आप स्वच्छता रखो, खुद एसएमसी स्वच्छता नहीं रखती है तो आम आदमी कहाँ से स्वच्छता रख पाएगा? तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये आग के कारणों से हो रही बीमारियां, बच्चे श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम खिड़कियां बंद करके रखते हैं और बदबू तो इतनी आती है, नाक बंद करके चलना पड़ता है हम बाहर गाड़ी लेके निकलते हैं। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम जो भी यहाँ का कॉर्पोरेटर या कोई भी नेताजी आएंगे, नो वोट, कोई वोट नहीं, और उसके वोट के बारे में हमको बात ही नहीं करना है। हम यहाँ पे 2 से 3 हजार फैमिली रह रहे हैं, वोट के लिए हम बात ही नहीं करेंगे, हमको इसके खिलाफ एक्शन चाहिए। આ ન્યૂઝના રિપોર્ટર છે અરવિંદ રાઠોડ। ગુજરાતી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલ સુરત। ગુજરાતથી તમને મહત્વના સમાચાર મળતા રહેશે, માટે જોતા રહો ગુજરાતી ન્યૂઝ। ધન્યવાદ।